बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का पीएम मोदी ने वर्चुअली उद्घाटन किया। कार्यक्रम में सीएम योगी रहे मौजूद। शहीद सत्यवान स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पसमानदा समाज पर पीएम मोदी के बयान को लेकर यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली का बयान। कहा, बीजेपी शासन में बिना भेदभाव के हो रहा मुसलमानों का विकास, मुस्लिमों को मिल रहा योजनाओं का लाभ। दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। पीएम मोदी के बीजेपी नेताओं को मुस्लिमों के बीच जाने के निर्देश पर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश का बयान। अल्पसंख्यक समाज के साथ है केंद्र सरकार, बिना भेदभाव के मिल रही योजनाओं का लाभ। यूपी बीजेपी के प्रभारी बनाए जा सकते हैं गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल। गुजरात में बम्पर जीत के बाद यूपी की मिल सकती है जिम्मेदारी। राष्ट्रीय टीम में यूपी बीजेपी के कई चेहरे हो सकते हैं शामिल। लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की होगी बैठक। 22 जनवरी को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली के बाद अब यूपी में होगी बैठक। लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक पर बोले मंत्री दानिश आजाद। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा गाजीपुर से चुनावी यात्रा की करेंगे शुरुआत। 2024 से पहले विपक्षी गठबंधन को मजबूत करने में जुटे अखिलेश यादव। हैदराबाद में केसीआर की रैली में हुए शामिल। कांग्रेस के अलावा कई विपक्षी दलों के नेता रहे मौजूद। संभल में एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का एसपी सपा इकबाल महमूद का हमला। कहा, मायावती के समर्थन में सांसद बर्क का बयान। अखिलेश यादव को चुनौती देने के लिए दिलवाया गया बयान। प्रयागराज में किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय किसान यूनियन उठाएगा एमएसपी का मुद्दा। 26 जनवरी को हरियाणा के जिंद में किसान करेंगे ट्रैक्टर मार्च। आगरा में छात्रों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। एग्जाम में सर्वर डाउन होने के कारण गुस्साए छात्रों ने जाम लगाया। सर्वर डाउन बताकर नहीं ली गई सीटीईटी की परीक्षा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास। नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड हासिल किया। कुलपति राजेश सिंह ने विश्वविद्यालय परिवार के शिक्षकों, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और अभिभावकों को शुभकामनाएं दी। ऋषिकेश में हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी का उद्घाटन। इसके जरिए फिजिक्स में रिसर्च के लिए भारतीय छात्रों को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच। उद्घाटन के मौके पर दुनिया भर के 50 से ज्यादा रिसर्च स्कॉलर जुड़े। गोरखपुर के राजघाट स्थित राप्ती नदी पर मिला मगरमच्छ। श्रीराम घाट पर जलने वाले शवों को नोच रहा था मगरमच्छ। परिजनों का अंतिम संस्कार और अस्थि विसर्जन करने पहुंचे लोगों में हड़कंप। प्रयागराज में सिविल लाइन बस अड्डे पर रोडवेज की महिला कंडक्टर से 15 जनवरी को लूट कांड में बड़ा खुलासा। महिला कंडक्टर के साथ नहीं हुई थी लूट। लापरवाही से एटीआईएम मशीन गायब होने पर कार्रवाई से बचने के लिए ड्रामा किया था। हापुड़ के धौलाना में प्यार में धोखा खाए एक युवक ने खोला बेवफा चाय की दुकान। प्रेमी जोड़ों को 15 रुपए में मिलती है चाय। प्यार में धोखा खाए युवाओं को 10 रुपए में दी जाती है चाय। गाजीपुर के सेवराई तहसील के नायब तहसीलदार का राम मंदिर को लेकर विवादित बयान। राम मंदिर को बताया दुकानदारी, मंदिर में जाकर पूजा करने वालों को बताया बेवकूफ। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गाजीपुर में नायब तहसीलदार के विवादित बयान पर अयोध्या में संतों ने नाराजगी जताई। रामलला के प्रधान पुजारी सत्येंद्र दास ने नायब तहसीलदार को बताया महमूद गजनवी। तत्काल कार्रवाई कर बर्खास्त करने की मांग की। काशी में हॉट एयर बलून शो का दूसरा दिन लोगों के आकर्षण का केंद्र बना बलून शो। बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। सेंट्रल बॉयज स्कूल कामाक्षा से बलून ने उड़ान भरी। बेंगलुरु के मगधी रोड पर एक शख्स को स्कूटी के पीछे घसीटे जाने का वीडियो सामने आया। काफी तेज रफ्तार में स्कूटी चला रहा है व्यक्ति। स्कूटी के पीछे दिख रहा है एक शख्स। पीड़ित का अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्कूटी चालक को पुलिस ने PS गोविंद राजनगर से पकड़ा। लखीमपुर खीरी में शराब के नशे में धुत एक सिपाही ने बस स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस नशेड़ी सिपाही को उठाकर थाने ले गई। महाराष्ट्र से आए शिवसेना कार्यकर्ताओं के दल ने आगरा किला पर कर्मचारियों के साथ नोकझोंक हो गई। पार्टी के झंडे और तिरंगा लेकर किला में प्रवेश चाहते थे, लेकिन रोके जाने पर बिना झंडे के ही पहुंचे किला के अंदर। कानपुर में विशेष सचिव प्रकाश बिंदु ने गौशालाओं का निरीक्षण किया। गौशालाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी जुटाने पहुंचे अधिकारी को देख ब्लॉक कर्मचारियों के बीच हड़कंप मच गया।
मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, नकली पुलिस बनकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाला बदमाश जुल्फिकार पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जख्मी हुआ। बागपत में पुलिस और शातिर लुटेरे के बीच मुठभेड़, शातिर लुटेरा फिरोज गिरफ्तार, 10 से ज्यादा मुकदमों में इसकी तलाश थी। लखनऊ में न्यूज 18 की खबर का असर, हजरतगंज में स्कूटी पर अश्लीलता का मामला, स्कूटी चला रहा युवक विक्की शर्मा गिरफ्तार, शांति भंग की आशंका में गिरफ्तारी, युवक के साथ स्कूटी पर बैठी नाबालिग लड़की थी। देवरिया में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सलेमपुर तहसील क्षेत्र में दर्जनों अस्थायी दुकानों और मकानों के अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। शाहजहांपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, टॉप 10 हिस्ट्री शीटर्स में शामिल अपराधी छोटे को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद, कई महीनों से चल रहा था फरार। हरदोई माधोगंज क्षेत्र में 3 महीने की मासूम से हैवानियत, पड़ोस में युवक खिलाने के बहाने लेकर गया, बच्ची की मां की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अल-नूर मीट प्लांट कांड में 17 साल बाद फैसला सुनाया, 16 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बाइज्जत बरी किया। 2006 में सिखेड़ा थाना क्षेत्र में मीट प्लांट के विरोध में प्रदर्शन के दौरान आगजनी और तोड़फोड़ हुई थी। बहराइच में हाथियों का आतंक जारी, मंदिर पर चित्रकारी करके घर लौट रहे वृद्ध को हाथियों ने रौंदा, मौके पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, नहीं बचा सके जान। 8 दिनों में हाथियों को रौंदने की ये दूसरी घटना। गोरखपुर में आवारा पशुओं की तादाद बढ़ने से किसान परेशान, आवारा पशुओं का झुंड खेतों में फसलों को नुकसान पहुंचा रहा, परेशान किसान दलहन की खेती बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं। चित्रकूट में जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी में आग लगी, चंद मिनटों में ही 5 दुकानें जलकर खाक, आग लगने की वजह अब भी सामने नहीं आई, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, कार की टक्कर से तेंदुए की मौत, अचानक गाड़ी के सामने आने से अज्ञात कार सवार ने टक्कर मार दी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, तेज रफ्तार बेकाबू बाइक ट्रक में घुसने से हादसा हुआ, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने तीनों युवकों को मृत घोषित किया। कानपुर में चलती कार का टायर फट गया, डिवाइडर से टकराकर पुल से नीचे गिरी बेकाबू कार, हादसे में कार सवार 3 लोग मामूली रूप से जख्मी, फजलगंज थाना क्षेत्र के गोविंदपुरी पुल पर हादसा, पुलिस ने क्रेन से कार को बाहर निकाला। मऊ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, बहन की पिटाई का विरोध कर रहे साले का जीजा से नोकझोंक हुई है, जीजा ने नाक काट दिया, साले को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती करवाया। हाथरस के हसायन क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा, सत्संग सुनकर लौट रहे बाइक सवार युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी है, हादसे में बाइक सवार युवकों की मौत। आजमगढ़ लालगंज में मानवता शर्मसार, निर्माणाधीन पेट्रोल पंप के पास झाड़ियों में मिला नवजात का शव, स्थानीय लोगों ने नवजात को अस्पताल में भर्ती करवाया। मऊ के सराय लखनसी क्षेत्र में 2 पक्षों में मारपीट, लोगों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया, मामले में पुलिस ने 6 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के लालगंज अस्पताल में सीएमएस पर लगे गंभीर आरोप, बिना मान्यता प्राप्त 14 क्लिनिक को संरक्षण का आरोप, बीजेपी नेता के औचक निरीक्षण में हुआ खुलासा। फतेहपुर में चर्च में सामूहिक धर्मांतरण केस में कार्रवाई जारी है, ब्रॉडविल क्रिश्चियन हॉस्पिटल पहुंची पुलिस फोर्स, धर्मांतरण से जुड़े कागजात खंगाल रही है पुलिस टीम। सीतापुर में हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया, 24 सेकंड में वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करता दिख रहा है एक युवक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर में आर्याव्रत बैंक में चोरी की कोशिश, नकाबपोश चोरों ने बैंक का ताला काटकर चोरी की कोशिश की है, सफलता नहीं मिलने पर चोर भाग गए, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वारदात। नोएडा में कल से फिर शुरू होगा कोविड वैक्सीनेशन की कमी की वजह से दिसंबर में बंद कर दिया गया था। नोएडा को मिली 21,300 कोविडशील्ड की डोज, 14 केंद्रों पर होगा टीकाकरण। कानपुर देहात में टाटा स्टील स्टॉक यार्ड फैक्ट्री में खड़ी गाड़ी में आग लग गई, हादसे में आग की चपेट में आए ड्राइवर की जलकर मौत, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हरदोई में 45 वर्षीय बीजेपी नेता सपा नेता की 25 वर्षीय बेटी को लेकर हुआ गायब, 2 बच्चों का बाप है फरार बीजेपी नेता, सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तर्ज। जालौन में कोचिंग की छात्राएं आपस में भिड़ गई, छात्राओं ने एक दूसरे पर हमला किया है, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
आगरा के ताजगंज थाना पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नशे के दौरान हुए विवाद के बाद कालू ने चाकू मारकर की थी एक व्यक्ति की हत्या। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई। 15 जनवरी को वारदात हुई थी। हरदोई में एक दुकानदार ने 52 चौकी इंचार्ज पर पिटाई के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व प्रधान के कहने पर सादे कागज पर साइन करवाने का भी आरोप लगाया। मोदी राठौड़ युवा सेना के ने शिकायत देकर चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की है। मेरठ पुलिस ने 15,000 के इनामी बर्खास्त इंस्पेक्टर अमित कुमार को घर से गिरफ्तार किया। आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ वाराणसी में एक महिला से रेप का केस दर्ज है। आरोपी पर चोरी की कार चलाने का भी मुकदमा दर्ज है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के लिए टीम योगी की कोशिश जारी। हैदराबाद में टीम योगी के निवेशकों के साथ रोड शो शुरू। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर हैदराबाद में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, यूपी में निवेश का माहौल। अखिलेश के तेलंगाना दौरे पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष को यूपी की जनता से कोई मतलब नहीं। जोशीमठ में 2 होटलों को तोड़ने का काम 7वें दिन भी जारी। डायमंड कटर से होटल की ऊपरी मंजिल को काटा जा रहा है। सीबीआरआई के अधिकारी मौके पर मौजूद। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोशीमठ भू धंसाव को लेकर ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, राजनीतिक प्रभाव से वैज्ञानिकों पर दबाव बनाकर जोशीमठ की दरारों की सच्चाई छिपाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। दांव पर लाखों लोगों की जिंदगी लगी है। जोशीमठ में लगातार दरारों को भरने का सिलसिला जारी है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त मजदूरों को लगाकर जगह जगह मिट्टी और पत्थर से दरार पाटने का काम शुरू किया। अगले कुछ दिनों में पहाड़ों में बदल सकता है मौसम। देहरादून में विंडलास बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। करोड़ों रुपए की जमीन से जुड़ा बताया जा रहा है मामला। राज्य सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी जांच। गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली उत्तराखंड झांकी की तैयारियां देखने पहुंचे सीएम धामी। दिल्ली कैंट रंगशाला पहुंचकर तैयारियों की जानकारी ली। इस बार मानस खंड पर आधारित होगी उत्तराखंड की झांकी। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के प्रवेश द्वार के खंभों पर बौद्ध धर्म के श्लोक लिखे जाने पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जताई। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी जताया विरोध। कहा, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने हटाने का वादा किया है। देहरादून में हाथ में कटोरा लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। बाल विकास विभाग पर भुगतान नहीं करने के आरोप लगाए। अप्रैल 2022 से भुगतान नहीं होने का आरोप। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी। जोशीमठ में बारिश बर्फबारी से प्रभावित इलाकों के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और रामनगर वन प्रभाग के आसपास मोहान से पनोद तक आतंक का पर्याय बने बाघ बाघिन में से एक बाघिन को पिंजरे में कैद किया गया। बाघ से अभी भी खतरा बना हुआ है। बाघिन को कैद कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये वही बाघिन है जिसके लंगड़ा कर चलने का वीडियो सामने आया था। टिहरी के नरेंद्र नगर सलडोगी के पास भीषण सड़क हादसा। एक कार बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत। शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे सब। मथुरा में एक इनोवेटर ने पुलिस के लिए बनाया खास डंडा। हाईटेक डंडे में आला अधिकारियों तक लोकेशन मैसेज और रबड़ की गोलियां दागने में सक्षम है ये डंडा। 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां शुरू। जवान परेड के लिए दिल्ली में रिहर्सल कर रहे हैं। घने कोहरे के बीच टुकड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शाहजहांपुर के एक गांव में मिला घायल हिमालयन गिद्ध। घायल गिद्ध को देखने के लिए गांव वाले जुट गए। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने गिद्ध का रेस्क्यू किया। अयोध्या में रामायण कालीन पात्रों के नाम पर बनाए जाएंगे 6 प्रवेश द्वार। श्री राम, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, जटायु और गरुड़ द्वार के जरिए रामनगरी में प्रवेश करेंगे राम भक्त। शासन को भेजी जा चुकी है योजना। स्वीकृति मिलते ही जमीन खरीद का काम शुरू होगा।
सिद्धार्थनगर में डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में उपधी गांव में 38 साल पुराने पट्टे की जमीन पर पानी की टंकी बनने से लोग परेशान। गांव के लोगों का आरोप है कि प्रधान और लेखपाल की मिलीभगत से उनकी जमीन पर पानी की टंकी बना दी गई। बहराइच के महर्षि बालार्क मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग की क्लासेस शुरू हो गई है। नर्सिंग के लिए मेडिकल कॉलेज में 60 सीटें तय की गई। यूपी सरकार के आदेश के बाद हुई शुरुआत। फतेहपुर जिला जेल में राष्ट्रीय युवा सप्ताह के तहत बंदियों के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। महिला और पुरुष बंदियों ने खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। फर्रुखाबाद में आवारा पशुओं के आतंक से किसान परेशान। किसानों ने तहसील परिसर में गोवंशों को बंद किया। सूचना मिलते ही एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। अमेठी में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। अमेठी में गाय के गोबर से महिलाएं पेंट बना रही हैं। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं परिवारजनों की जिम्मेदारी उठा रही हैं।